और नेता का मीनिंग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही गलत हो गया है। चुनाव आयोग को संज्ञान यह लेना पड़ेगा कि क्या वजह रही कि वोटिंग में कमी आई है। अगर कोरोना के डर से वोटिंग में कमी आई है तो 50% वोट पे, और वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा कई पार्टियों में, तो लोकतंत्र में हम किस तरह की सरकार देंगे। क्योंकि अनिवार्य मतदान करने के पीछे बहुत सारे कानून ऐसे बदलाव होंगे कि आप तो सरकार हो या चुनाव आयोग हो, इसको सोचना पड़ेगा कि हमारे यहाँ 90%, 80% वोटिंग 70% क्यों नहीं होती है। कि मुसलमान कभी बीजेपी से सटेंगे नहीं और कभी योगी से भी नहीं सटेंगे। नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद, सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव चल रहा है, पहले चरण का मतदान हो गया है, दूसरे की तैयारी चल रही है। वहीं कम वोटिंग को लेकर के भी राजनीतिक दलों में जिज्ञासा बनी हुई है कि यह कम वोटिंग से किसको फ़ायदा मिलेगा। हमारे साथ जयप्रकाश जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज सहाय जी हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये वोटिंग से किनको फ़ायदा मिलेगा। पंकज जी नमस्कार। बात करें तो इस चुनाव में बहुत कम वोटिंग हुई है, 52% हुआ है, तो इसका फ़ायदा आपको किसको मिलने की संभावना दिखती है? देखिए, कम वोटिंग में फ़ायदा डेफिनेटली जो सरकार में होते हैं, जैसे मान लीजिए अभी बिहार में सरकार नीतीश कुमार की थी, अलायंस भारतीय जनता पार्टी की, तो एनडीए की सरकार चूँकि रन कर रही थी, तो कम वोटिंग में फ़ायदा तो इन्हीं को नज़र आएगा। और मुझे लगता है कि कोरोना की वजह से जो कम वोटिंग हुई है, लोग कोरोना की वजह से कम निकले, तो यह समय उचित नहीं था। मैंने पहले भी कहा था कि कोरोना से लोग ग्रसित हों ना हों, वो एक मैटर अलग है। क्योंकि चुनावी सभाओं में आपने देखा होगा भीड़ ज़बरदस्त है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं कर रहा, न ही मास्क का कर रहा है। हालांकि भारत सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक सभी के मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड में लगातार ये चल रहा है कि आप अभी खतरा हटा नहीं है, तो आप सावधान रहिए। लेकिन इसके बावजूद वोटिंग में कमी आई है, इस पे तो चुनाव आयोग को संज्ञान यह लेना पड़ेगा कि क्या वजह रही कि वोटिंग में कमी आई है। अगर कोरोना के डर से वोटिंग में कमी आई है तो 50% वोट पे, और वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा कई पार्टियों में, तो एक तरह से देखा जाए तो 50% जो इन्होंने वोट में शामिल ही नहीं हुए, तो लोकतंत्र में हम किस तरह की सरकार देंगे। अगर 100 आदमी बैठे हैं और हम 10 आदमी की बात सुन करके निर्णय ले लें और सरकार 90 पे हम कानून बनाना शुरू कर दें, तो बहुमत की सरकार तो नहीं कही जाएगी। इसीलिए जब हम इतनी सारी पार्टियां लड़ रही हैं, सभी को कुछ न कुछ वोट मिलना है, तो कम प्रतिशत होने से हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और प्रतिशत कैसे बढ़ती, क्या व्यवस्था होता, या फिर सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल करना चाहिए था कि वोटर्स आएँ और अपनी वोट दें, मतदान करें। लेकिन शायद वो संभव नहीं हो पाया। अब यह कोरोना के वजह से हुआ या जैसे भी हुआ, लेकिन फ़ायदा कुल मिला जुला करके एनडीए को होगा इसका। अच्छा, बात करें तो क्या इसका हल आपको लगता है कि अनिवार्य मतदान का कर दिया जाए तो फ़ायदा हो सकता है? देखिए, अनिवार्य मतदान करने के लिए तो बहुत बड़ा एक इसमें बहस का विषय बन जाएगा। क्योंकि अनिवार्य मतदान करने के पीछे बहुत सारे कानून ऐसे बदलाव होंगे कि आप नहीं करेंगे तो आपकी डिग्निटी है कि आप एक सिटीजन हैं इंडिया के, वो सब बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अनिवार्य मतदान तो नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे को अपनी मजबूरी है, नहीं आ पाए, छूट गया या नहीं जा पाए, घर की अपनी समस्याएं हैं। लेकिन हाँ, वोटर ज़्यादा से ज़्यादा निकलें, इसके लिए कैंपेन जरूर चलाना चाहिए। और जैसे बाकी चीज़ों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम आप बनाते हैं, वैसे इंडिया में ऑन एवरेज 60% वोटिंग होती है। तो सरकार हो या चुनाव आयोग हो, इसको सोचना पड़ेगा कि हमारे यहाँ 90%, 80% वोटिंग 70% क्यों नहीं होती है। ऑन एन एवरेज 60% वोटिंग होती है, यानी कि 100 मतदाता में से 60 लोग वोट देते हैं। और 60 में भी डिस्ट्रीब्यूशन मल्टी, और सिस्टम ऐसा है कि बहुदलीय व्यवस्था यहाँ पे है, ये भी नहीं है कि द्विदलीय व्यवस्था है। तो वो एक चेंज की अलग बात है जो अभी इस पर चर्चा या कुछ कहना सही नहीं होगा। लेकिन अवेयरनेस कार्यक्रम ऐसा चलाना चाहिए कि वोटर बाहर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। ये इतनी कम वोटिंग में, जैसे बिहार में कई दल मिलकर के कई गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए महागठबंधन कुशवाहा जी और बीएसपी का है, पप्पू यादव हैं,
उनका है, तो इनमें क्या नतीजा निकल करके आने की संभावना दिख रही है? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि एनडीए और महागठबंधन यूपीए दो तरह के एलायंस हैं और ये दोनों एलायंस मौका परस्ती वाले एलायंस हैं। किसी को किसी पे विश्वास नहीं है, लेकिन सत्ता पाने की लालच में दोनों एक होड़ से लगा रखे हैं। अब जो रही बात छोटी पार्टियों की कोई औकात अभी है नहीं। वो तो रीजनल पार्टियां हैं या जो भी हैं, वो दो चार या 10 कोई 20 खड़ा भी कर देता है, तो उसमें अपनी जो उनकी रीजनल क्षेत्र में अपनी पकड़ है लोगों पे, जिनके लिए लोगों ने काम किया है, उस तरह के 2-4 सीट 5 सीट निकलते भी हैं तो निर्दलीय वगैरह सब मिला करके एक ऐसा समीकरण बनने की संभावना मुझे लग रही है कि इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले, अब तो स्वर्गीय हो गए रामविलास पासवान जी का साथ रहा, उनकी सीट शेयरिंग रही, लेकिन अब उनके पुत्र चिराग पासवान अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान की अपनी जो छवि है वो यही है लोगों के बीच कि ये भारतीय जनता की पार्टी के साथ उनकी विचारधाराओं से ही मिलते जुलते हैं, तो अगर मौका मिला तो उसी की तरफ जाएंगे। तो छोटी पार्टियों का यही हाल है। पप्पू यादव भी आप देखिएगा, जो पार्टी जन अधिकार पार्टी चला रहे हैं, या और भी इस तरह के पार्टियां हैं जो आप पूछ रहे हैं, तो इस तरह के लोग वहाँ पे देखेंगे कि इनकी संख्या कितनी आती है, और जिधर सरकार होगी उधर अपना मौका परस्त की राजनीति करते हुए सरकार की तरफ शामिल हो जाएंगे। तो यह तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा नहीं है, और यही कारण है आज नहीं आगे आने वाले समय में भी जयप्रकाश जनता दल एलायंस के लिए बहुत जल्दी तैयार होगी नहीं। भले ही मेरा जो भी आने वाले समय में एक्सपेंशन हो, पहले संगठन विस्तार पे हम काम कर रहे हैं। संगठन विस्तार हो, पहले सर्वप्रथम संगठन जरूरी है, और जो जनता के लिए जो स्वच्छ छवि की राजनीति या सकारात्मक राजनीति हम कहते हैं, अगर उसमें हम सफल हो पाए तो आगे बढ़ेंगे। तो छोटी पार्टियों का तो यही है कि अभी कुछ कहना मुश्किल है, जिधर का पलड़ा भारी होगा उधर वो चले जाएंगे। अच्छा, बात करें मुस्लिम मतदाता की, तो क्या लगता है कि फ्रांस की घटना के बाद में मुस्लिम मतदाता इकट्ठा होगा? और ख़ास तौर से जैसे भारत सरकार ने फ्रांस का समर्थन किया है, तो मुस्लिम मतदाता का समर्थन किधर जा सकता है? देखिए, भारत में मुस्लिम मतदाता जो है इस घटना से कोई खास फर्क नहीं पड़ना है मुस्लिम मतदाता को, क्योंकि मोदी सरकार से मुस्लिम मतदाता वैसे भी उनके विचारों से या उनके जो योजना या उनका कह लीजिए जो बात है उससे बहुत मेल नहीं खाते हैं। कारण कि भारतीय जनता पार्टी वैसे भी शुरू से मुस्लिम वोट को रिझाने में असफल रही है, और वो भी जानते हैं कि हमें मुस्लिम वोट से बहुत लेना देना नहीं है। और यह खुलेआम है कि मुसलमान मतदाता भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, उसको वोट नहीं देती है। और यहाँ तक यह भी है कि अगर वो अलायंस में भी कोई आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चूँकि सट गए तो वो अछूते हो जाते हैं। तो इसलिए वो वहाँ, और फ्रांस की घटना पे भारत सरकार का बयान, इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना है। मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर के उसको वोट देगा जो भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकेगा। अच्छा, बात करें तो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था लव जिहाद को लेकर के, कि लव जिहाद को लेकर के उत्तर प्रदेश में एक कड़ा कानून बनेगा। तो क्या इससे ये बिहार के चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, फिर वही बात हो गई ना कि अब यूपी में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है, योगी जी की सरकार है। योगी जी का स्टैंड मुस्लिम मतदाताओं के लिए रिझाने में लगे रहते हैं। तमाम तरह की अच्छी बातें उन्होंने दी हैं जिससे कि मुस्लिम को फ़ायदा होगा। लेकिन एक मानसिकता है कि मुसलमान कभी बीजेपी से सटेंगे नहीं और कभी योगी से भी नहीं सटेंगे। तो लव जिहाद वगैरह वगैरह ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। इससे, इसके स्टेटमेंट से बहुत बड़ा कोई बदलाव हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सब तो प्रोपेगेंडा है, जो प्रोपेगेंडा चलाना होता है। ठीक है, लव जिहाद जैसे केस 2-4 हो जाएंगे तो हंगामा होगा,
हंगामा होगा तो वोट पोलराइजेशन होगा, बहुत का फ़र्क नहीं पड़ता है, 0% पे फ़र्क पड़ता है। इन घटनाओं से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर इस तरह का कृत्य कोई करता भी है तो सोचता है कि हम बहुत बड़ा कुछ कर लिए हैं, तो नथिंग, लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं है। और रही बात कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुस्लिम मतदाता को रिझाने के लिए अपने लगे रहते हैं, फिर भी नहीं जब आ रहे हैं, तो ये सब के मायने रखता है। इतनी छोटी छोटी घटनाओं पर तो कुछ नहीं होगा। ज़्यादा वोटिंग के लिए जनता से क्या अपील करें? देखिए, जनता से ज़्यादा वोटिंग के लिए हम अपील यही करेंगे कि अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है और अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, तो आपको अपने प्रतिनिधि, वो सांसद प्रतिनिधि हों या विधायक प्रतिनिधि हों, इनको जब तक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदाता या वहाँ के निवासी वोट नहीं देंगे, तब तक उन पे दबाव ज़्यादा नहीं बनेगा। कारण ये है कि अगर कम वोट से आपका प्रतिनिधि जीत के आता है या वोटिंग कम पड़ता है, तो आप एक तरह से आपका जो मत है या आपका जो प्रभाव है वो निरस्त हो जाता है। क्योंकि आप खुद से आप सोचेंगे, आपके मन में आएगा कि यार हम वोट तो दिए नहीं, और ऐसे कई बल्क लोग मिलेंगे, यार मैं भी नहीं गया, कोई वोट देने नहीं गया। तो उनको भी पता होता है, लोकल प्रतिनिधि को, कि किस घर से कौन लोग वोट नहीं दिए हैं। तो उनकी भी निरस्ता हो जाती है इस चीज़ों में कि ठीक है, वो भी कार्यक्रम जो योजनाएं हैं लागू कराना, ये सब कराना, अपने सर्टेन ग्रुप तक ही सीमित रह जाते हैं। अगर सार्वभौमिक होना है तो उसके लिए वोटर को ज़्यादा से ज़्यादा निकलना होगा और ज़बरदस्त वोटिंग पड़नी चाहिए, जिससे कंपटीशन वहाँ भी पैदा हो कि ये प्रतिनिधि को जब समर्थन अपार मिल रहा है और तब वो कार्य कर पाएगा सही से। इसलिए वोटिंग करें, मतदान जरूर करें और लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूत करें, और अपनी बात को रखने के लिए अपने प्रतिनिधि को जरूर संसद भेजें, विधानसभा भेजें, और आपके लिए वो लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और शांति, सद्भाव, समृद्धि के लिए प्रयास करें। आपका महत्वपूर्ण योगदान है इस